नमस्कार व्यूअर्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। इसका स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। मैं आपको बताती आई हूँ पहले से कि हर पाठ में बताती हूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य के लिए है, उनकी मंदिर बनवाने के लिए है, तो उसी के लिए मैं कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तो कल तक आपने सुना था कि राजा दशरथ अपने 2 रथों पर सवार होकर अपने बेटे राम लक्ष्मण को लेने के लिए गए हैं, भरत और शत्रुघ्न के साथ में। तो वहाँ पर रथों की सुंदरता का वर्णन किया गया था और सीता जी की, राम लक्ष्मण की, सभी की सुंदरता का वर्णन किया गया था। जनक जी के सुकृत मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम हैं। दोनों के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही खाए। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने जाया करेंगे। तो ये कह रहे हैं जनकपुर के वासी कि दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे, तो हम उन्हें देख लिया करेंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर्ण वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, आज का पाठ शुरू करते हैं। उपमा न कोई कहे दास तुलसी, कतहूँ कवि गोविंद कहे। बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इन्हें से एई अहे। पुर नारी सकल पसारी, अचल विधि ही वचन सुनावही। व्याहियहु चारी भाई, एही पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाने गाएं। कहीं परस्वर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबु कर पुरारी, पुण्य पयोनिधि भूप दो। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जे नृप सिए स्वयंवर आए, देही बंधु सब तिन्हें सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महीपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश
कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोरु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीनी नारद सन सोई, गनि जनक के गन कहें जोई। सुनी सकल लोगने ये बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उसको नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योति विधियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिष भी ब्रह्मा हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विपन्न है कयऊ विदेह सन जानी, सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहिति ही कयऊ नर नाहा, अब विलंब कर कारणु काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब ले आए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावही गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नजाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं सजाई गईं। आदि सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग दिन ही सर राजू। तो इसका मीनिंग है, सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बाराती को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर दशरथ जी का वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगे। भयऊ समऊ अब धारी पाऊ, यह सुनी परा निशान ही धाऊ। गुरही पूछी कली कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। तो मैं जिस मंदिर का आपसे बखान कर रही थी वो था कि एक गांव का मंदिर है और वो 60-70 साल पुराना है। तो वही है, छोटा सा है वो अभी तक इतने सालों से। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सही हो जाए वो, तो इसी कोशिश में लगे हैं। तो उसी कोशिश के लिए आपका साथ चाहिए। तो मैं उसकी वीडियो डालती हूँ, तो आप वो देखिए। तो फिर आपने वो वीडियो देखी, कैसी लगी आपको वो वीडियो? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। उम्मीद करती हूँ मंदिर देख करके तो आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आप
ये एक भगवान के ऊपर है वीडियो, देवताओं के ऊपर है, तो इसका प्रसाद स्वरूप आपको उसका देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है, शुभ कार्य करने के लिए। तो आगे शुरू करते हैं पाठ। भाग्य विभव अवदेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जानी जन्म निज वादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों सुखों से उनकी सराहना करने लगे। एक्चुअली मैं बार बार कह नहीं पाती हूँ, मुझे उसमें प्रॉब्लम होती है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो प्लीज़ आप अपने आप इसे कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अभी भी बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एक करके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कुछ ज़्यादा लोगों को कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में, तो ज़रूर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सुरनेह सुमंगल अवसरु जाना, वर्षही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि विबुध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी और देववृंद यूथ बना बनाकर विमान पर जा चढ़े। प्रेम बुलक तन हृदय उछालू, चले विलोकन राम बिहाहू। देखी जनकपुरु सुर अनुरागे, निज निज लोग सबई लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उस सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्तवहीं चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप की तथा नाना प्रकार की अब सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुहान है। तिन्हि देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विधि ही भयऊ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु ना देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो देखी ही नहीं। मैं उस दोहे के साथ में आपको उसका अनुवाद करके भी हिंदी रूपांतरण भी बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आप लोगों का उतना ध्यान कर रही हूँ कि नहीं तो अभी तक तो दोहे पढ़ने के बाद में समाप्त हो चुकी होती है रामायण, बट मैं एक एक मीनिंग भी बता रही हूँ उनका, तो हिंदी रूपांतरण भी कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप लोग भी मेरा सहयोग कीजिए इसी तरह से कि ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। और मैं ऐसा तो नहीं है अपना घर में पैसा बनाने के लिए कर रही हूँ, मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ। एक अच्छा काज है जो मेरे मन में आया है, तो यही है। शिव समुजाय देवजन जनी, आचरज भुलाहू। हृदय विचारहु धीर धरी, सिए रघुवीर ब्याहू। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्हें कर नामू लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल हुई पदार्थ चारी, तेई सिए राम कयऊ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं।
ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरनेह समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा, देवने देख दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाथा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करही सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक के समीप सारूप संयुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत करण बरन बर जोरी, देखी सुने भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलो की ये हर्षे, निपहि सराही सुमंतिये तिन्ह बरसे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छे से पाठ पढ़ूँ और आप लोग पूरा रामायण का पाठ सुन पावें। नहीं, और मैं पाठ पढ़ती रहूँगी, वैसे तो पब्लिक तो मैं करूँगी ही। तो कल फिर मिलते हैं नए पाठ में।